अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो आज जो है लास्ट टाइम सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जो क्लाइमेट इंटर्नशिप थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज वापडा ने इंटर्नशिप अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो है जी ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, और इसमें जो 15 जो हैं इंटर्न्स को वो हायर करेंगे। 2 मंथ की आपकी ये इंटर्नशिप है और स्टाइपेंड पर मंथ आपको 20,000 मिलेगा। ठीक है, और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि फ़्रेशर हो, रिसेंट जो ग्रेजुएट हों, वो मैक्सिमम उसके 3 इयर्स हो चुके हों, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 26, और मिनिमम CGPA उसका होना चाहिए 2.8। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो ये हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 16 हैं। ठीक है, 16 सीट्स इसकी हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 14 हैं, और जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की 5 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की 5 हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 5 हैं, और इसके मास एंड कम्युनिकेशन की जो हैं वो 2 सीट्स हैं। ठीक है, इसमें मेंशन है एप्लीकेशन ओनली फॉर ओपन फॉर ग्रेजुएट्स ओनली। ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या जिनको मतलब ग्रेजुएट्स हों, उनको भी डिग्री नहीं मिली लेकिन उनके पास अपना फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो उनके पास है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप से क्या होता है, ये पहले मतलब कि इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो अप्लाई करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने जो है वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है, वापडा वालों की, wapda.gov.pk, ये आप वेबसाइट देख लें। इस वेबसाइट पर आपने आ जाना है, और इस वेबसाइट पे जो कैरियर्स का जो है ना ऑप्शन, ठीक है, जो कैरियर्स का ऑप्शन है, कैरियर्स, इसके ऊपर आपने आ जाना है। तो इसके ऊपर आप आएंगे, आपको और भी जो हैं जॉब्स वगैरह जो इंटर्नशिप हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें दूसरे नंबर पर खड़ी है, ठीक है, दूसरे नंबर पर वापडा इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, वापडा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 29 है। तो इसका जो यहाँ से आप उसका जो है टेंडर जो है, जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितनी भी डिटेल्स मतलब कि चाहिए हो वो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके ना, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके ऊपर ले आता हूँ, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो जो सीट एलोकेशन है वो ये है कि पंजाब की तरफ से पंजाब में 6 सीट, जो सीट एलोकेशन ओपन कोटा की 40% हैं, और जो है प्रोविंशियल जो कोटा है वो है हमारे पास 60%। 20 सीट्स इसमें ओपन की आ जाएंगी और 30 सीट्स आ जाएंगी प्रोविंशियल कोटा की। 6 पंजाब की हैं, 6 सीट्स सिंध में हैं, 6 सीट खैबर पख्तूनख्वा में, 3 गिलगित बल्तिस्तान, 3 बलूचिस्तान में, 3 आज़ाद कश्मीर, और 3 फाटा में। ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपके ये होंगे, ऑल एकेडमिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, करंट ट्रांसक्रिप्ट, जो करंट ट्रांसक्रिप्ट जो होगी वो आपकी फ़ाइनल जो होगी वही होगी। ठीक है, CNSC की कॉपी, डोमिसाइल कॉपी, अपडेटेड CV हो आपकी, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोज़ हों, पोलियो वेरिफिकेशन फॉर्म आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अबव, सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली विया। अच्छा, आपने जब इस वेबसाइट पर जाना ना, तो वेबसाइट पर आपने जाके अपना क्राइटेरिया आपने चेक कर लेना है। ठीक है, दैन उसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी, ठीक है, सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी इंटरटेन। जो आपने जो इसकी जो है ना ऑनलाइन आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्ट का होंगे ना, तो सिर्फ वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, बाकी उनको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड, मतलब कि जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे ना, तो उनका जो क्या होता है, उनका अपना ना बैंक अकाउंट होना चाहिए रजिस्टर उनके अपने नाम से। एप्लीकेंट मस्ट बी फ्रॉम HEC, जो HEC रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से उसने अपनी डिग्री की हो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपका जो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, कॉपीज़ लेकर नहीं जानी। और दैन उसके बाद जो है वापडा रिज़र्व, ये आप मतलब कि इसको आप छोड़ दें,
कि मतलब कि वो किसी भी टाइम पर ना एप्लीकेशंस को वो कैंसिल कर सकते हैं या कुछ भी, मतलब कि यूँ समझ लें कि उनकी सरकार उनकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी वो करें। ठीक है, तो ये मैंने आपसे सारा डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद अब हम आएंगे इसके ऊपर, अप्लाई के ऊपर। ठीक है, आपने यहाँ पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप कैरियर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कैरियर पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर खड़ी है वेब इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके ऊपर आपने ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, तो ये यहाँ पर लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अपनी लिखनी है। आपका नेम आ जाएगा, नेम आपका जो CNSE पर होगा वो फादर नेम। दैन उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपने एज, आपने नंबर अपना वही देना है जो आपका नंबर एक्टिव हो। ठीक है, जो नंबर एक्टिव नहीं हो वो नहीं देना। और ये आप लोग माइंड में रखें, जहाँ भी कहीं अप्लाई करते हैं तो अपना ईमेल और नंबर जो होते हैं ना एक्टिव वही देते होते हैं। दैन उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। मस्ट है ये चीज़ें। ठीक है, जो स्टार होता है ना, वो स्टार का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी देनी है। और आपने यहाँ पर अपना सिटी लिखना है। दैन उसके बाद प्रोविंस लिखना है, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर से। अच्छा, दैन उसके बाद आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, डोमिसाइल आपने यहाँ से अपना मतलब कि सिटी आपने देख लेना है, तो अपने सिटी के हिसाब से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। दैन उसके बाद आपने आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि कौन सा आपका डिसिप्लिन है, जिसमें क्या होता है आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन से मेरा आता है कौन सी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। दैन उसके बाद आपने, या आई थिंक ये यहाँ पर मेरे ख्याल में डिग्री के बारे में भी हो सकता है। आप इसको डिग्री मतलब कि आपने जो डिग्री की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेजुएट लिखेंगे या मतलब कि आपने इस तरह से लिखनी है। दैन उसके बाद आपने अपना CGPA लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन लिखनी है आपने। ठीक है, कि आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो गई है ना वो आपने यहाँ पर लिखनी है। दैन उसके बाद आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, क्या क्या बताए थे, जस्ट अ सेकेंड, आपके मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके बताए थे। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स थे आपके, करंट ट्रांसक्रिप्ट था, CNSE, ये चीज़ें आप देख लें, इनको नोट कर लें। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपने सॉफ्ट, इनकी जो पिक्स हैं ना, आपने पिक्स आपने एक ड्राइव फोल्डर के अंदर आपने उनको मतलब के करके ना ऐड करके, तो उस फोल्डर का आपने जो लिंक है उसको शेयर जब करना है ना, तो उसको लिंक को अलाउ करना है एवरीवन के लिए। ठीक है, उसको प्राइवेट नहीं रखना। ठीक है, तो प्राइवेट नहीं रखना उसको। अच्छा, अगर किसी को मेथड नहीं आता ना, तो मैं आपको यहाँ से, मेरे पास एक है, तो मैं आपको ना समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें, मैं इधर आ गया हूँ अपनी ड्राइव के ऊपर। अब इसको ना पब्लिक करने का क्या होता है, शेयर करने का तरीका। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, मोर एक्शन के ऊपर, ठीक है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे फोल्डर के, देन आपने इसके ऊपर आएगा ऑप्शन शेयर का। ठीक है, शेयर करने के बाद आपने यहाँ पर जब शेयर करना है ना, कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद यहाँ से आपने इसकी ना एक्सेस को मैनेज करना है। मैनेज एक्सेस करने के बाद आपने जिसकी रिस्ट्रिक्शन है ना, वो इसकी हटा के ना यहाँ पर कर देना है एनीवन विद लिंक। मतलब कि इस लिंक को फिर जो भी क्लिक करेगा ना, तो वो इजीली इसको ओपन कर सकेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। तो ये देखें, ये इसके ऊपर ना ये एक लोगो सा बना हुआ आ जाएगा, आदमी वाला, या इस तरह का आइकन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी मेथड आपसे मैंने शेयर किया है। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो, अप्लाई करवाना चाह रहे हो, तो मैं अप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन वो पेड होगा, फ्री में नहीं करूँगा। ठीक है, आपका सारा फ़ोल्डर वगैरह भी मैं क्रिएट करूँगा, सारी चीज़ें आपकी मैं ऐड कर दूँगा। तो ये था इसका मेथड इंटर्नशिप का। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।